बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आज हम आपको मदरसे का तारुफ करवाना चाहते हैं कि मदरसे का तारुफ क्या है। तो हम मदरसे के किसी तालिब इल्म से पूछते हैं कि वो हमें कुछ मदरसे के अहवालात बताएं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र है। आपका नाम क्या है मेरा नाम महमूद अल हसन है। और आप किस दर्जे से ताल्लुक़ रखते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं दर्जे साविया तक पहुंच गया हूँ। तो आपसे कुछ सवालात करना चाहते हैं मदारिस के मुताल्लिक। जी पूछें, बिल्कुल पूछें। सबसे पहले तो आप मुझे ये बताएं कि मदरसे में और एक स्कूल की लाइफ में ज़िंदगी में क्या फ़र्क होता है? देखिए मैं आपको ये क्लियर कर दूं, देखिए मदरसे की जो ज़िंदगी है वो, हम अगर रात को सोते हैं तो सुबह हम तहज्जुद में उठ जाते हैं, और तहज्जुद में उठने के बाद फिर फजर होती है, फजर के बाद फिर दूसरे जो ज़िक्र अज़कार करते हैं, और एक तरह से हमारी जो सुबह आगाज़ होता है, इब्तिदा होती है दिन की, वो अल्लाह के और अल्लाह के रसूल के नाम से होती है। और इसके मुकाबले आप स्कूल वालों की ज़िंदगी देख लें, उन्हें कुछ नहीं पता फजर क्या है। उन फजर के वक्त वो सो रहे होते हैं और गधे घोड़ों की तरह 8 बजे उठेंगे और फिर वहाँ से जो है अपना पीछे बैग डालेंगे और स्कूल की तरफ भागेंगे। चले, एक और सवाल है, क्या आप उसके लिए तैयार हैं? जी बिल्कुल तैयार है। तो ये बताएं कि जब आप जुमेरात वाले दिन घर जाते हैं और उस वक्त आपको ज़्यादा खुशी होती है, या जब आप घर से मदरसे के लिए वापसी आ रहे होते हैं उस वक्त ज़्यादा खुशी होती है? तो देखें, हर बच्चे के लिए, चाहे वो बड़ा हो या छोटा हो, उसके लिए उसके वालिदैन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं, और जब वो जुमरात को घर जाता है तो उसे बहुत ज़्यादा खुशी होती है। और हफ्ते के दिन अक्सर ऐसा होता है कि बच्चा आने में कतराता है और थोड़ा डिस्टर्ब होता है कि माँ बाप को छोड़ के जाना है, लेकिन फिर जब हमारे जहन में ये बात आती है कि भाई हमारी जो ये दीन है, इल्म है, ये चला है अस्हाब सुफ़्फ़ा से, और इसकी बुनियाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रखी थी, तो फिर हम बिल्कुल, चाहे हम चाहते हैं जितनी भी हमें कुर्बानी देनी पड़े, हमने मदरसे जाना है और क़ाला क़ाला रसूल हासिल करना है। अच्छा, तो थोड़ा सा मुझे ये गाइड करते हैं आप कि मदरसे में जो खाने के मामूलात होते हैं उसकी कुछ तरतीब होगी, वो कुछ तरतीब आप हमें बता दें कि किस तरतीब पे दोपहर का खाना, नाश्ता, रात का खाना, और बीच में क्या तरतीब होती है असबाक वगैरह की। और देखिए मदरसा कोई 5 स्टार होटल तो नहीं है कि यहाँ अच्छे खाने या ये वगैरह हो, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सादा खाना होता है, लेकिन ऐसा नहीं है इसमें कोई ख़राबी हो। सुबह चाय और साथ में अच्छी चपाती मिल जाती है, और उसके अलावा फिर उसके बाद हमारे असबाक होते हैं। असबाक के बाद फिर 11 बजे हमारा जो है खाना होता है, और उस खाने में भी जो है एक बेहतरीन किस्म की दाल होती है और साथ में रोटी होती है, जो मदारिस में मशहूर है कि सरी उसमें बनाई जाती है। और उसके बाद फिर ज़ोहर के बाद फिर हमारे असबाक होते हैं, और असर के बाद जो है हमारी खेल कूद का टाइम होता है। और फिर जैसे कि सुन्नत नबवी है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईशा से पहले ही खाना तनावल फरमाते थे, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इदारे का भी यही है कि हम ईशा से पहले खाना खा के फारिग हो जाते हैं और फिर ईशा अदा करते हैं। और दरमियान में कोई सोने का टाइम होता है तलबा के लिए? जी, दरमियान में 11 बजे से लेके 1 बजे तक जो है ये आराम का वक्त होता है, और ये दोपहर का वक्त हर जगह तलबा को दिया जाता है ताकि वो अपना जो जहन है थोड़ा रिफ़्रेश हो जाए और अल्हम्दुलिल्लाह सही तरीके से दोपहर में असबाक में दोबारा आ सकें। देखा ना साथियों आपने कि मदारिस का किस अंदाज से भाई हमारे साथी ने तारुफ कराया। हम सबको उम्मीद है कि मदारिस हकीकत में ही ऐसे है। लोगों ने तनकीद की होती है, लोगों ने कहा है कि मदारिस ऐसे नहीं है, मदारिस में तलबा के साथ ऐसा किया जाता है, उनको वक्त पे खाना नहीं दिया जाता, मदारिस ये काम कर रहे होते हैं कि तलबा के साथ ज़्यादती, तलबा को कहते हैं कि आप फीस लाए। ये बात बिल्कुल गलत है। मदारिस के अंदर मदारिस अल्लाह ताला अपनी तरफ से चला रहा है। हकीकत ये है कि जो मदारिस के मोहतमीमीन होते हैं उनको कुछ नहीं पता होता किस तरफ से क्या ताउन हो रहा होता है, सब ये अल्लाह की तरफ से होता है। तलबा यहाँ पे वक्त से पहले उठे होते हैं, तहज्जुद में उठ के अल्लाह से दुआएं कर रहे होते हैं कि तहज्जुद में दुआएं करते हैं अल्लाह से कि अल्लाह हमारे दिमागों को खोल, अल्लाह जो असबाक पढ़ अल्लाह तो उसको हमारे दिमागों में बिठा, मैं एक जय्यद और एक अच्छा आलिम बना। उम्मीद है कि आपको ये हमारा व्लॉग अच्छा लगा होगा।